10th क्लास मिसलिनियस एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसमें जो पार्ट 3 में ये क्वेश्चन लिखा है इसमें है कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म 1/x + 4 + 1/x - 4 = 3। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होगा। तो इसके प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही जो इक्वेशन है इसको हम अपने पास दोबारा लिखेंगे और अब हम इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों यानी टर्म्स के उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x + 4 और x - 4 के प्रोडक्ट से इस होल इक्वेशन को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कुछ यूँ फॉर्म आएगी कि 1/x + 4 के साथ भी x - 4 x + 4 मल्टीप्लाई होगा, 1/x - 4 के साथ भी x - 4 x + 4 का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा, और दूसरी तरफ जो 3 लिखा हुआ है राइट साइड पे उसके साथ भी x - 4 x + 4 का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो आपस में एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, जैसे x + 4 1/x + 4 से कैंसिल होगा, x - 4 1/x - 4 से कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट। अब 1 जब x - 4 से मल्टीप्लाई होगा तो x - 4 ही मिलेगा हमें, और यहाँ से 1 जब x + 4 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ x + 4 ही मिलेगा हमें। जबकि दूसरी तरफ जो है a - b × a + b का फार्मूला हम यूज़ करें, यानी a² - b², तो ये x² - 16 आ जाएगा, यानी 3 बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के और विद इन ब्रैकेट x² - 16 आ जाएगा। और अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो 4 और -4 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इन्वर्सेस हैं एक दूसरे के एडिटिव, और x और x ऐड होके इनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि 1 और 1 ऐड होके 2x आ जाएगा। जबकि यहाँ पर ये 3x² और -48 आ जाएगा, चूँकि 3 जब 16 से मल्टीप्लाई होगा तो चूँकि माइनस का साइन है -48 आ जाएगा। और अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 2x को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी कि इसका जो एडिटिव इन्वर्स है -2x वो दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन की कुछ फॉर्म ऐसे बनेगी कि 3x² -40, या बल्कि यूँ लगते हैं -2x, और मैं अरेंज भी कर रहा हूँ, और -48, और चूँकि अब यहाँ पर जो हमारी लेफ़्ट साइड थी वहाँ पे कुछ नहीं रहा, ज़ीरो लिखेंगे, और यहाँ पे मैंने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए मतलब ज़ीरो को जो है वो राइट साइड पे लिख दिया और इन तमाम टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे लिख दिया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है हमारी इस गिवन जो इक्वेशन थी जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में थी, उसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पार्ट 4, राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसमें हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हों तो उसके लिए जो मेथड्स के नाम है वो सब यहाँ पे हम लिखेंगे। इसमें जो पहला मेथड है सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, उसमें वो फैक्टराइजेशन, उसका हम नाम लिखेंगे। सेकंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड वन है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम आंसर दे देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन जी, सॉल्व 2x - 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। अब हमने इसे सॉल्व करना होगा, तो हम इसी क्वेश्चन को यहाँ से अगर कॉपी कर लें और फिर हमें इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट लेना होगा। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे मैं इसका सिंबल यूज़ कर रहा हूँ ऑन b.s का मतलब है बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पर 2x - 1/2 रह जाएगा, यानी ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से ये स्क्वायर रूट का साइन और ये कैंसिल हो जाते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे हम प्लस माइनस पुट करते हैं और यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 लिख देते हैं। तो अब ये देखें, ये जो हमारे पर लेफ्ट साइड है उसमें आएगा 2x - 1/2, जबकि जो राइट साइड है उसमें प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 होता है। अब इस -1/2 को जो कि कांस्टेंट है राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी इसका एडिटिव इन्वर्स की वजह से, तो ये पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2x आ जाएगा और दूसरी तरफ 1/2 आ जाएगा पॉजिटिव साइन में, और प्लस माइनस 3/2। अब दोनों फ्रैक्शंस के डिवाइजर सेम है तो इनके न्यूमरेटर्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे 1 + -3 आ जाएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं ये 2 जो है इधर आकर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू आएगी 1 + -3 डिवाइडेड बाय 4, चूँकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखें तो यहाँ से x की दो वैल्यूज हमें मिल रही हैं, एक में 1 + 3 हम कर रहे हैं ओवर 4 लिख रहे हैं, और एक में हम 1 - 3 कर रहे हैं ओवर 4 लिख रहे हैं। तो 1 + 3 4 होता है, 4/4 1 के इक्वल आ जाएगा। जबकि दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो 1 - 3 -2 होता है, और -2/4 को आप -1/2
2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन सेट बनाएंगे और उसके अंदर इसको आफ्टर वेरिफिकेशन की दोनों वैल्यूज़ हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करी हैं, तब हम इन्हें सॉल्यूशन सेट के अंदर जो है वो इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है। सॉल्व करना है एक रेडिकल इक्वेशन को जिसमें कि रेडिकल जो है वो 3x प्लस 18 है और इक्वल टू x है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसी इक्वेशन को हम दोबारा कॉपी करेंगे और इसे हम इसके स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब यहाँ पर b डॉट एक्स का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट का साइन आपको नज़र आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा इस तरह से। और दूसरी तरफ भी हमें इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए स्क्वायर करना होगा जो भी उधर एक्सप्रेशन लिखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 18, जबकि दूसरी तरफ आ जाएगा x स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इन दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे मूव करेंगे और साथ ही सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी यूज़ कर लेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 हो जाएगा, चूँकि इनके एडिटिव इन्वर्सिस के साइन इनके ऑपोजिट होते हैं, और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आ गई इक्वेशन। अब इसमें हम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 18 जो है इसके फैक्टर में 6 और 3 आता है, यानी कि अगर मैं -6x और +3x लिखता हूँ तो इनको सब्ट्रैक्ट करने से, यानी कि -6x में अगर आप +3x करें तो -3x आता है, और इनको मल्टीप्लाई करें तो -18 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट बनता है। तो इसी के से ये इनके हम फैक्टर बना लेंगे। और अब फर्स्ट 2 टर्म में से हम x कॉमन ले सकते हैं। हम x कॉमन लेंगे, x -6 एक हमारे पास फैक्टर के तौर पर आएगा फर्स्ट टर्म में, और सेकंड में हम +3 कॉमन लेंगे। तो इन 2 टर्म में से भी अब x -6 को ही फैक्टर देख रहे हैं कि वो इसका सेकंड फैक्टर बन रहा है। अब ये जो फैक्टर x -6 इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर है, इसको हम कॉमन ले लेंगे और फर्स्ट टर्म में x फैक्टर और सेकंड में 3 जो है फैक्टर वो अलग अलग तौर पे आएंगे और एक फैक्टर बन जाएगा, यानी x प्लस एक फैक्टर और x -6 है। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इसका मतलब अगर हम दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। एक में जब x -6 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 0 + 6 6 आ जाएगा, और इसी तरह x +3 इक्वल टू 0 है, 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 0 -3 आएगा, जो कि -3 बनता है। तो इसी कैसे ये दोनों वैल्यूज़ को अब हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे गिवन इक्वेशन में पुट करके, चूँकि रेडिकल इक्वेशन में चेक करना मस्ट है। 6 को पुट करते हैं तो 3 6 आर 18 + 18 ये बनता है 18 + 18 होता है जी। इसको अगर हम ऐड करें तो 36, और दूसरी तरफ 6 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 के इक्वल है, ये ट्रू है। और अगर हम -3 पुट करते हैं तो ये -9 + 18 9 बनता है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो x की वैल्यू -3 है, जो कि फॉल्स है। इसका मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 -3 के इक्वल नहीं होता, ये फॉल्स है, इसको ये शो नहीं कर रही ट्रू। तो सोल्यूशन सेट में हमारी एक वैल्यू जो है जो सेटिस्फाई हुई है वही लिखेंगे हम, जो कि है 6, और -3 जो कि इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये इसका एक्सट्रेनियस रूट होगा जिसे हम सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं करेंगे। तो इसी के से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करना होगा यहाँ पे। तो इसके सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें कि जो अननोन है या वेरिएबल है उसकी हायर पावर 2 होनी चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसे हम कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? एक वेरिएबल के रहते हुए, जब वो इस फॉर्म में होगी, और वो फॉर्म है इस तरह से कि जी ax² + bx + c इक्वल टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। और इस लिहाज से फिर हम यहाँ पर हम यूँ कहेंगे कि ये जो है जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कहलाती है। तो इसी के से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे कि हमने एमसीक्यू में भी इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया था। हम ये कह सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन, एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x इज कॉल्ड एन, बल्कि आर रेसिप्रोकल इक्वेशन। एन को मैं काट देता हूँ यहाँ पे। तो अब इसकी जो एग्जांपल हो सकती है वो मैं यूँ बयान कर सकता हूँ कि जैसे आप ये इक्वेशन देख रहे हैं,
जिसमें 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। इसमें x की जगह आप अगर 1/x लिखते हैं और जितनी जगह पे x आ रहा है उसकी जगह 1/x लिखते जाएंगे और इसको फिर सिंप्लीफाई करके दोबारा जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो यही इक्वेशन दोबारा रिपीट हो जाएगी। इसका मतलब कि ये ऐसी इक्वेशन जो होगी वो रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 है जिसमें हमने डिफाइन करना है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को। तो इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए ये बात हम जानते हैं कि इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, यानी कि पावर में वेरिएबल लिखा होगा। ऐसी इक्वेशन में जिसमें कि वेरिएबल पावर में आपको लिखा नजर आए उसे आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसकी एग्जांपल इस तरह से आ सकती है कि आप 5 एक कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप इसकी पावर देखें या एक्सपोनेंट देखें उसमें 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, यानी एक्स वेरिएबल है जो कि पावर में आ रहा है, प्लस इसी तरह सेकंड टर्म में देखें तो 5 पावर 1 माइनस एक्स और इक्वल टू 26। तो इसी के से इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन का हम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10 है। इसमें कहा जा रहा है कि डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन को हमें डिफाइन करना होगा। इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। An equation involving expression under the radical sign is called a radical equation। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्सप्रेशन जो है वेरिएबल जो पूरा एक एक्सप्रेशन समेत वो रेडिकल साइन के अंदर मौजूद हो, इस तरह का रेडिकल साइन होता है, तो हम इसे कहते हैं कि ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये रेडिकल इक्वेशन है। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, आप यूँ देख सकते हैं कि ये रेडिकल साइन है, इसके अंदर x प्लस 3 लिखा हुआ है और इक्वल टू x प्लस 1 है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है किसकी जी, रेडिकल इक्वेशन की। क्वेश्चन नंबर 3 है जी फिलिंग द ब्लैंक्स, और इसमें टोटल 10 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। इसे नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। तो हमने पढ़ा था अभी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं जी, 3 मेथड हैं, एक फैक्टराइजेशन, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। इसके बाद है द नंबर ऑफ द नेम ऑफ द मेथड टू डिराइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसका नाम होता है जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर और आगे में इसका मेथड लिख देंगे हम यहाँ पे नाम। और इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज। अब जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था तो हमें जो इसका आंसर मिला था वो यूं आया था, जिसे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा था, वो था माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल डिवाइडेड बाय, देन दोनों ये टर्म डिवाइड हो रही हैं 2a से। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद है द सॉल्यूशन सेट ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज, यानी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा। इसके लिए इसकी छोटी सी रफ वर्किंग जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यानी 25x स्क्वायर को आप इस तरह लिख सकते हैं कि आप इसे 5x का होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, और जो 1 है इसको आप 1 का स्क्वायर लिख दें और इक्वल्स टू 0। अब हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी 5x माइनस 1 एंड 5x प्लस 1। इसको मैं ठीक करके लिखता हूँ जी, और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इसका मतलब इन दोनों को अलग अलग अगर 0 के इक्वल लिखें तो 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा और 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं 5x इक्वल टू 1 आएगा और 1 और 5 इधर आके जब डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 1/5 आएगी। इसी तरह 5x इक्वल टू ये -1 आएगा और 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/5। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी हुआ था, तो टाइम को सेव करते हुए मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर हम ये 2 आंसर सोल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे, चूँकि एक सेट बनाएंगे हम और उसमें जो है प्लस माइनस 1/5 जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये दोनों इसके आंसर है। इसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन 6th। इसमें लिखा हुआ है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2 पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 पावर x प्लस 5 इक्वल टू 0 इज कॉल्ड a और n डैश इक्वेशन। अब इस टाइप की जो इक्वेशन होती है इसे हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, तो इस कॉल्ड a और n डैश इक्वेशन। तो हम यहाँ पे ये बात जानते हैं कि ये जो ऐसी इक्वेशन है इसे हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके जो वर्ड्स हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ।
जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये आ गया इसका आंसर, एक्सपोनेंशियल इक्वेन। नेक्स्ट है सेवंथ, सेवन फिलिंग द ब्लैंक, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो इज डैश। अब इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना होगा और एक्स स्क्वायर माइनस नाइन का जो इक्वेन है इसका सॉल्यूशन सेट निकालना होगा। इसके लिए यहाँ पर हम फिर इसी फार्मूला को जो है वो यूज़ करेंगे जो कि मैंने इससे पहले यूज़ किया था, यानी कि आप एक्स स्क्वायर को आप एक्स होल स्क्वायर लिख दें और नाइन को आप थ्री का होल स्क्वायर लिख दें और इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से दो फैक्टर बनेंगे, एक एक्स माइनस थ्री, एक एक्स प्लस थ्री, और इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है। इसका मतलब कि यहाँ से हम दो आंसर एक्स के निकालेंगे। एक में जब हम एक्स माइनस थ्री को ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू प्लस थ्री आ जाएगी, और दूसरे में जब हम एक्स प्लस थ्री को इक्वल्स टू ज़ीरो लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस थ्री आ जाएगी। तो इसी तरीके से हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं और इन दोनों को हम एक सोल्यूशन सेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे। तो ये इधर इस तरीके से हम इसको लिखेंगे प्लस माइनस थ्री, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसके बाद है एट्थ क्वेश्चन है कि एन इक्वेन ऑफ द टाइप एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो कॉल्ड आ और एन डैश इक्वेन। तो ये आप जानते हैं कि इसे हमने कहा था कि ये रेसिप्रोकल इक्वेन है, चूँकि इससे पहले भी हमने इस पर काफ़ी बात की है और इसको हमने इसकी डेफिनेशन को भी समझा। नाइन्थ है कि आर रूट ऑफ एन इक्वेन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेन इज कॉल्ड डैश रूट। जैसे हमने रेडिकल इक्वेन में देखा था कि हमने वैल्यू एक्स की निकाली थी और उसने इक्वेन को सेटिस्फाई नहीं किया था, तो इसी तरह एक रूट इक्वेन का जो कि इक्वेन को सेटिस्फाई नहीं करता उसे हम कहते हैं कि ये कौन सा रूट है जी, एक्सट्रेनियस रूट है। तो एक्सट्रेनियस रूट हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद है लास्ट टेंथ क्वेश्चन है, यानी पार्ट है इसका कि एन इक्वेन इन्वॉल्विंग इम्प्रेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर डैश इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेन। तो हमने पढ़ रखा है कि अंडर रेडिकल साइन जब वेरिएबल जो होगा किसी भी इक्वेन का, मतलब या एक्सप्रेशन जो है इक्वेन का वो अंडर रेडिकल साइन होगा, तो ऐसी इक्वेन को हम कहते हैं रेडिकल इक्वेन। तो इस तरीके से हमने जो ये मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 1 है जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड थी 10th क्लास की, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट की और इसे समझा।